नई नवेली दुल्हन सौंदर्य की हाल ही में नई नई शादी हुई होती है। उसके ससुराल में उसका पति विराज, जेठ जेठानी और सास ससुर होते हैं। सौंदर्य दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। नई नवेली दुल्हन की सभी खूब तारीफ करते हैं, जिससे उसकी जेठानी प्रज्ञा को उससे बहुत ही जलन होती है। सच में सौंदर्य की खूबसूरती के आगे तो वो फिल्म स्टार ऐश्वर्या की खूबसूरती भी कुछ नहीं है। अगर उस वक्त मेरी छोटी बहू उस मिस वर्ल्ड के खिताब के लिए जाती तो पक्का वो अवार्ड मेरी सौंदर्य बहू ही जीतती। हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है। ये बात सुनकर रसोई में चाय बना रही सौंदर्य की जेठानी निरुपमा जल भुन जाती है। बड़ी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं नई महारानी के। जी तो चाह रहा है इन बुढ़ी बुढ़िया की चाय में जहर मिला दूं और इनका काम तमाम कर दूं। अरे बड़ी बहू, अभी तक तेरी चाय नहीं बनी? जी लाई माँ जी। जेठानी चाय लेकर आती है कि तभी हॉल में नई दुल्हन सौंदर्य भी अपने पति के साथ तैयार होकर आ जाती है। दोनों सास ससुर के पैर छूते हैं। खुश रहो बहू, ऐसे ही दिन पर दिन और खूबसूरत होती रहो। जीते रहो बच्चों, सदा खुश रहो। बड़ी बहू, तू अब जल्दी से शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दे। जितने पकवान बताए हैं वो सब बना लेना अच्छे से। जी माँ जी। चलो सौंदर्य, तुम भी मेरे साथ रसोई में चलो। जी। अरे रुको रुको, छोटी बहू, आज तो तुम्हारी मुंह दिखाई है। अगर तुम रसोई में खाना बनाओगी तो थक जाओगी, जिससे शाम तक तुम्हारा फूल सा चेहरा मुरझा जाएगा। इसलिए निरुपमा बहू ही सब काम कर लेगी। लेकिन जेठानी जी अकेले सब कैसे करेंगी? अरे तू छोड़ना, वो सब कर लेगी। तू तो बस अपनी सुंदरता पर ध्यान दे। फिर देख शाम को कैसे सब मोहल्ले की औरतें तेरी सुंदरता देखकर जल भुन जाएंगी। आखिर मेरी सौंदर्य बहू किसी हीरोइन से कम थोड़ी न है। निरुपमा गुस्से में रसोई में चली जाती है। इस नई बहू ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। इसकी खूबसूरती की तो ऐसी की तैसी। कुछ देर बाद निरुपमा सौंदर्य के कमरे के बाहर से गुजरती है, जहां वो देखती है कि वो अपने चेहरे के लिए मुल्तानी मिट्टी, चंदन और गुलाब जल का लेप बना रही है। फिर निरुपमा को एक आइडिया आता है। कुछ देर बाद वो जानबूझकर सौंदर्य को किचन से आवाज लगाती है, सौंदर्य। सौंदर्य जल्दी से रसोई की तरफ जाती है। तभी पीछे से निरुपमा उसके कमरे में जाती है और चुपके से एक जेल मुल्तानी मिट्टी के पेस्ट में मिला देती है। अब आएगा मजा। देवरानी जी अपनी ही मुंह दिखाई में किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। उधर रसोई में किसी के न होने पर सौंदर्य वापस अपने कमरे में जाती है और वो मुल्तानी मिट्टी का लेप अपने मुंह पर लगा लेती है। फिर मुंह धोती है और आईने में खुद को देखकर जोर से चिल्ला पड़ती है, आह, ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? उसके चेहरे पर लाल लाल बड़े बड़े निशान आ जाते हैं। हे भगवान, शाम को मेरी मुंह दिखाई है। अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही। अब मैं क्या करूं? मेरी सास तो वैसे ही सबसे मेरी खूबसूरती की तारीफ करती रहती है। वो तो हार्ट पेशेंट है, ऐसे मुझे देखेंगी तो उनका क्या ही होगा। ये क्या सौंदर्य, तुमने इतना बड़ा घूंघट क्यों किया हुआ है? वो हमारे यहाँ मुंह दिखाई की रस्म से 6 घंटे पहले ही अपना मुंह ढक लेते हैं, और अगर ऐसा नहीं किया तो अपशगुन हो जाएगा। ओह अच्छा अच्छा। शाम को सब औरतें घर आ जाती हैं। सौंदर्य ढेर सारे मेकअप से वो दाग छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन वो है कि छुपने का नाम ही नहीं लेते। हे भगवान, हे राम, अब क्या करूं? माँ जी को सब कुछ बता दूं, दिखा दूं उनको अपना चेहरा? नहीं, कहीं उन्हें अटैक आ गया तो अब क्या करूं? फिर उसकी सास बिमला उसका घूंघट उठाती है। तभी सौंदर्य का चेहरा एकदम साफ होता है और चांद की तरह चमक रहा होता है। अरे वाह, नजर ना लगे, छोटी बहू तो बिल्कुल चांद की तरह चमक रही है। हाँ रे विमला, तेरे तो भाग खुल गए। सौंदर्य के सारे दाग साफ हो चुके होते हैं। अरे ये क्या, ये चमत्कार कैसे हो गया? शायद उस पैक के साइड इफेक्ट कुछ घंटों के लिए थे। थैंक यू गॉड। उधर सभी औरतें सौंदर्य को सुंदर सुंदर तोहफे देती हैं और ढेर सारा आशीर्वाद देकर चली जाती हैं, और इस तरह नई बहू की मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो जाती है।